हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज। तो आज के इस वीडियो में अपन फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट, तो उसके दोस्तों टॉप 200 क्वेश्चंस दोस्तों इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी इसके थ्योरी है उस सभी थ्योरी से मैंने MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता है बिहार SSC का फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में मैंने लिया है। ठीक है, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसकी थ्योरी मुझे बतानी चाहिए तो उसकी थ्योरी भी मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा कहीं कहीं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। ठीक है, यानी बोल रहा है कि प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। क्या समतल केवल समतल दर्पण होगा, केवल उत्तल होगा, केवल अवतल होगा, या फिर समतल अथवा उत्तल होगा। तो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये वाले, यानी या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी क्या होते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी सीधा और काल्पनिक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कहा है कि जहाँ मुझे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट का थ्योरी भी दे दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके बारे में एक चार्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे वस्तु जो है अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, यानी F पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जैसे फिगर के थ्रू देख, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अवतल दर्पण का जो रिफ्लेक्टेड सतह होता है, परावर्तक सतह, वो अंदर की ओर धंसा होता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। ठीक है, तो फिगर के थ्रू देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, वस्तु है, वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, यानी इनफाइनाइट पे है, अनंत पे है। तो यहाँ से एक रे आती है, तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, परिवर्तन होकर फोकस के थ्रू होकर के गुजरेगी। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 रे आपको गुजरना पड़ता है, 2 किरण गुजरना पड़ता है। तो दोनों किरण प्रधान अक्ष के यानी समानांतर गुजारे हैं, तो कहाँ से परिवर्तन होकर गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, और यहाँ पे कट करेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, वैसे ही जल्दी से दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है, जब अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ वक्रता के यानी C और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और C के बीच में बनता है, और छोटा बनता है, और उल्टा और वास्तविक बनता है। जैसे फिगर से देख लीजिए, यहाँ पे इसका फिगर है, तो देख सकते हैं वस्तु कहाँ है, अनंत और C के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कहाँ, C और F के बीच में बन रहा है। उसी तरह थर्ड केस क्या है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र पे रखा गया है, तो इसका कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। ठीक है, और उल्टा और वास्तविक बनेगा। तीसरा है। ठीक है, चौथा केस है, अगर फोकस और C के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, और बड़ा बनेगा, और उल्टा और वास्तविक बनेगा। जैसे फिगर दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ है, C और F के बीच में है, और तो कहाँ बना है, C और अनंत के बीच में बना है, और कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, फिफ्थ केस है, जब फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। और एक लास्ट केस जिसमें वस्तु प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है, वो कौन सा केस है, तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच में रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के दूसरी ओर यानी पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब जल्दी से MCQ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, तो कार के जो अग्रदीप में जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका देख लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग जल्दी से कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, वाहनों के हेडलाइट के रूप में यानी जो अग्रदीप होता है उसके प्रवर्तक के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद जो हजामत बनाने के लिए सैलून में इसका यूज करते हैं, जो मिरर होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। उसके अलावा जो डॉक्टर लोग होते हैं, दांत, आँख, नाक, कान तथा गला की जांच करने के काम में लाया जाता है। ठीक है, जो वो होता है ना, वो स्कोप, अरे इस टाइप का आपने देखा होगा ना, तो इसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे V/U। दोस्तों एक्चुअली आज फर्स्ट पार्ट है इसका, तो 30-40 क्वेश्चन स्टार्टिंग में दोस्तों उसका आंसर मैंने पहले ही क्या है बुक में बना लिया था, सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद का जो आएगा सेकेंड पार्ट इसका, तो उसमें मैं आंसर पे टिक नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एक्चुअली इसका फर्स्ट पार्ट है,
तो इसमें थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन अभी नए नए आ रहे हैं तो उसका थ्योरी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। जाके सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें मैं थ्योरी नहीं लूँगा, सीधे जो है एमसीक्यू कंटिन्यू करते चलूँगा, ठीक है। तो चलिए लेंस के लिए 3 सूत्र देख लीजिएगा। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f होता है, जहाँ u क्या होता है दोस्तों, वस्तु की दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है और f फोकस दूरी होती है, ठीक है। अच्छा, लेंस का जो आवर्धन होता है जिसको m से डिनोट करते हैं, वो उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, h2/h1 या फिर v/u भी बोल सकते हैं। h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई होती है और h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, और u भी तो मैंने बता दिया, u क्या होता है, वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी। और एक लेंस की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, f जो होता है मीटर में होता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्षमता लेंस का जो पावर होता है किस में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरा देखिएगा कितना चमकता है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से समझ लीजिए, यानी किसी एक बिंदु लाइट के स्रोत से किरणें जो है चारों तरफ फैल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरणें बोलते हैं, ठीक है। अपसारी किरणें किसमें मिलती है दोस्तों, आपको अवतल दर्पण से, ठीक है। इसलिए अभी आपने देखा कि गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से दिमाग में ये रखिएगा, अप जो है कहीं ना कहीं वो जैसा आपको लग रहा होगा, अप, ठीक है। अच्छा, अभिसारी किरणें क्या होती है कि जहाँ पे सारी किरणें आकर के एक बिंदु पे क्या होती है, मिलती है, तो उसको अभिसारी बोलते हैं। तो ये किस उल्टा दर्पण में हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा। छठा क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसके आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण के। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में दोस्तों u यानी वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और फोकल दूरी, ठीक है, यानी फोकल लेंथ, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक वाला केस छोड़कर, कौन सा, जो लास्ट वाला केस था जहाँ पे वस्तु को कहाँ रखते थे, f और p के बीच रखते थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे बनता था। तो उस वाले केस को छोड़ करके बाकी सभी केस में तीनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, जब जीरो के लेफ्ट साइड में आते हैं तो क्या होता है, निगेटिव एक्सिस होता है, और इधर जाते हैं तो पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो ये p को 0 मान लीजिए, ठीक है, और जीरो के इधर जितना भी है सब क्या होगा, निगेटिव होगा। अब यहाँ पे अनंत पे वस्तु रखेंगे कहीं पे भी मिरर के इधर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, यानी u कितना आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। और कहीं पे इसका इमेज बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका कहीं पे फोकस पे इमेज बन गया, मान लीजिए छोटा सा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, v हो गया, तो v भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये फोकल लेंथ होता है, फोकल दूरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में दोस्तों u जो होता है वो निगेटिव होता है, बाकी f और v दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें दोस्तों सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता दोस्तों डायोप्टर में नापी जाती है। नेक्स्ट है, दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चारों चीज़ें मैंने दे दी है। फोकस दूरी क्या होती है, r/2, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 2f, और दर्पण सूत्र है ये, और ये आवर्धन है h2/h1, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी यानी f धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की, ठीक है। दर्पण का भी पूछता तब भी उत्तल दर्पण का ही धनात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, और वाहन में जो हेडलाइट होता है अग्रदीप के रूप में किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है, वो हमेशा ऋणात्मक होगी, यानी u जो होगा हमेशा ऋणात्मक होगा, चाहे वो अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी f धनात्मक किसके होते हैं, उत्तल दर्पण के। अवतल दर्पण के f, v, u तीनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का, यानी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो मात्रक विहीन होगा, यानी कोई मात्रक नहीं होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, जो आवर्धन होता है क्या होता है, v/u, यानी v भी दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, और u वस्तु की दूरी, दोनों दूरी मीटर में होती है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए कोई भी मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, निर्वात यानी हवा में होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो मैंने क्या बताया अप, प को आप वो बना दीजिए तो क्या हो जाएगा औ, तो अवतल लेंस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो मैंने बता दिया अवतल दर्पण का। ठीक है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है। जो व्यास होता है, ये जो यहाँ से दिख रहा है ना, इसका जो होता है व्यास कहलाता है। यहाँ से इसको और थोड़ा सा कर लीजिए, और ये जो होता है ना इसका द्वारक यानी क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो याद रखिएगा +100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस, तो याद रखिएगा हमेशा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस ही आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके लिए। और नेक्स्ट है पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों, अधिक हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी पानी में जो डूबा हुआ उत्तल लेंस होता है ना, उसकी फोकस दूरी दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी m जो है ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। ठीक है, अब देखिए u जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ठीक है, तो m को ऋणात्मक होने के लिए v को आपको क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब भी पॉजिटिव किस में होता है, उत्तल दर्पण में होता है, और उत्तल दर्पण में याद रखिएगा हमेशा क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर जो है 32 सेंटीमीटर है। तो आर 32 सेंटीमीटर तक फोकल दूरी जो होता है F=R/2 होता है, तो कितने हो जाएंगे, 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। किस चीज़ को मापने की जरूरत है, तो दोस्तों दर्पण और बिंब यानी उस वस्तु के बीच की दूरी अगर हम निकाल लेते हैं तो फोकस दूरी निकाल लेंगे किससे, दर्पण फार्मूला से। ये होता है ना दर्पण फार्मूला, 1/v = 1/+1/u कितना हो जाएगा, =1/f हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए अगर फोकस दूरी उसको मापना है तो हमको किसकी दूरी नापना पड़ेगा, दर्पण और बिंब के बीच की रखी दूरी को। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो कौन सा होगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, इक्वल दूरी पर और समान आकार का हमेशा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो भी कैसा होता है, उसका सरफेस भी अवतल होता है। क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, क्या निर्धारित होती है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम क्या कहता है परावर्तन के, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फिगर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, जैसे जब फोकस नहीं बोला, मुख्य फोकस बोला है तो एक ही होगी, इसके आंसर कितने हो जाएंगे, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसका डबल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, फोकस दूरी हो गया यानी f हो गया, और जितना f होता है उतना ही c और f के बीच के क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और c से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो इसीलिए r क्या हो जाएगा, इसके डबल हो जाएंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो हमेशा काल्पनिक होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, कौन कौन से 2 नियम है, एक बार जल्दी से आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। और जो सेकंड नियम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं, यानी sin I/sin R = किसके इक्वल होता है, नियतांक के यानी कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोलीय दर्पण और फोकसांतर एवं वक्रता, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, तो F=R/2। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसके भी 2 नियम है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो m=v/u होता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब
प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। हमको क्या चाहिए? प्रतिबिंब वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर केस देखिए, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? 2f1 पर। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा? तो देखिए वास्तविक एवं वस्तु के बराबर, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी दोस्तों? 2f2 पर। ठीक है, तो फिगर से भी समझ लीजिए। ठीक है, जब समान आकार का प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना होगा उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस के सामने जो बिंब है वस्तु, उसको कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। ठीक है, यानी कहाँ पे आ जाएगा? 2f पर। ठीक है, ये इसके सभी कंडीशन यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू दे दिया है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू का मान याद रखिएगा sin i बटा sin r होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण यूज होता है। अवतल दर्पण वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे हमें कुछ बड़ा चीज़ का मतलब देखना हो, प्रतिबिंब को बड़ा अच्छे तरीके से देखना होगा। ठीक है, बड़ा करके देखना हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएंगे मिट्टी की। जल से भी बनता है, कांच से भी बन जाएगा, प्लास्टिक से भी बन जाएगा लेंस, लेकिन मिट्टी से नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं P इक्वल टू क्या आता है? 1/f होता है। ठीक है, यानी पावर, ये इसका क्या है? क्षमता है। ठीक है, लेंस का। तो यहाँ पे 2D है तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 1D रहता है तो कितना होता है? 100 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या बताया? 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब उसकी क्षमता कितनी है? 1 डायोप्टर है, 1D है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? देखिए, एक किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में क्या है? मोटा है, और दोनों किनारों पे क्या है? पतला है। नेक्स्ट कह रहा है, किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक और सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो मैंने बताया था अवतल दर्पण में सबसे लास्ट वाला केस कहाँ होना चाहिए? P और F के बीच में होना चाहिए, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, लास्ट है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो याद रखिए, अभी मैंने क्या बताया? उत्तल लेंस में दोस्तों F और V ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और U तो हमेशा क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे पॉजिटिव। तो दोस्तों, तो इस पार्ट का जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा कम था, इजी था। ठीक है, जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ेंगे 2 से 3 पार्ट में मैं 200 क्वेश्चन को कवर कर लूँगा, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।